अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मनि समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार की चर्चा हम आप लोगों के समक्ष करेंगे। यह सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम मध्यमाधिकार की चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो इसमें मध्यमाधिकार में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में एक विस्तार से चर्चा करते हुए पुनः विषय पर आते हैं। इसमें श्लोक संख्या 1 में ईश्वर की वंदना की गई है तथा श्लोक संख्या 2 से 7 में ज्योतिष शास्त्र जानने के लिए मयासुर का सूर्य भगवान की तपस्या करना, सूर्य भगवान का प्रसन्न होकर वर देना तथा अपने शरीर से एक पुरुष का उत्पन्न करना, सूर्यांश पुरुष का मयासुर से कहना कि जो शास्त्र पहले सूर्य भगवान ने महर्षियों से के लिए कहा है वही कुछ परिवर्तन के साथ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, और ये परिवर्तन समय का परिवर्तन है और कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। श्लोक संख्या 10 में काल के दो भेद की चर्चा की गई है, अनादि और अनंत तथा कलनात्मक। श्लोक संख्या 11 से 20 में निमेष से लेकर कल्प तक की काल की इकाइयों के बारे में बताया गया है। श्लोक 21 से 23 में ब्रह्मा की वर्तमान आयु की चर्चा है तथा श्लोक संख्या 24 में कल्प के आरंभ से कितने समय तक सृष्टि रची गई इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। श्लोक संख्या 25 से 27 में नक्षत्रों और ग्रहों की गति का कारण बताया गया है तथा श्लोक संख्या 28 में कोण नापने की इकाइयां हैं। श्लोक संख्या 29 से 34 में एक महायुग में ग्रहों तथा उनके शीघ्रोच्चों, चंद्रमा के उच्च और पात तथा नक्षत्रों के कितने चक्कर होते हैं इसके बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 35 और 36 में चांद्र और सौर मासों का संबंध बताया गया है। श्लोक संख्या 37 से 39 में एक महायुग में कितने सावन दिन, अधिमास तथा तिथियां होती हैं इसकी जानकारी आपको दी गई है। साथ में श्लोक संख्या 24 में एक कल्प में कितने सावन दिन या तिथियां होती हैं। श्लोक संख्या 41 से 44 तक में एक कल्प में ग्रहों के मंदोच्चों तथा पातों के कितने चक्कर होते हैं। श्लोक संख्या 45 से 47 में कल्प के आरंभ से सतयुग के अंत तक का समय की गणना बताई गई है तथा श्लोक 48 से 50 में सृष्टि के आरंभ से अब तक कितने दिन बीत गए हैं यह जानने की रीति यहाँ पर बताई गई। श्लोक संख्या 51 से 52 में दिनपति, वर्षपति तथा मासपति जानने की रीति बताई गई है। श्लोक 53 और 54 में ग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति को बताया गया है। श्लोक 55 में बृहस्पति का वर्ष जिसे संवत्सर कहते हैं उसको जानने की रीति बताई गई है। श्लोक संख्या 56 से 58 में सतयुग के अंत में ग्रहों का स्थान क्या था इसकी चर्चा है तथा श्लोक 59 में व्यास और परिधि का संबंध तथा भूपरिधि का परिमाण बताया गया है। श्लोक 60 और 61 में किसी स्थान के अक्षांश वृत्त का परिमाण जानना तथा उससे ग्रह का मध्यम स्थान निकालने की विधि बताई गई है। श्लोक 62 में भारतवर्ष की मध्य रेखा पर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर आते हैं इसकी चर्चा है। श्लोक 63 से 65 में चंद्र ग्रहण से यह जानना कि अमुक स्थान मध्य रेखा से कितना पूर्व या पश्चिम में है तथा श्लोक संख्या 66 में सौर प्रवृत्ति कब होती है इसकी जानकारी दी गई है। इसी तरह से श्लोक 67 में किसी ईस्ट काल में ग्रहों का स्थान क्या है और श्लोक 68 से 70 में चंद्रमा इत्यादि ग्रह क्रांति वृत्त में से कितने उत्तर या दक्षिण जा सकते हैं इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 1 में जैसा कि वर्णित है, अचिंत्यव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मनि समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अर्थात यहाँ पर उस पर ब्रह्म को नमस्कार किया गया है जिसका रूप ना तो ध्यान में आ सकता है ना ही जिसे प्रकट किया जा सकता है, जो निर्गुण है परंतु जिसके सब गुण उत्पन्न हुए हैं और जो संपूर्ण विश्व का आधार है। इसी तरह से श्लोक संख्या 2 से 3 में
अल्पावशिष्टे तु कृतो मयो नाम महासुर रहस्यम परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमं वेदांगमग्रमखिलं ज्योतिषां गतिकारणम् आराधयन् विवस्वन्तं तपस्तेपि सुदुश्चरम्। इसका आशय यह है कि सतयुग के कुछ शेष रहने पर मैं नामक महासुर ने सब वेदांगों में श्रेष्ठ सारे ज्योतिष पिंडों की गतियों का कारण बतलाने वाले परम पवित्र और रहस्यमय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिन तप करके सूर्य भगवान की आराधना की। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की व्याख्या की चर्चा भी आगे की जाएगी। आप जानते हैं कि वेदांग 6 हैं, जिसको क्रमशः शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। इनसे वेदों के समझने समझाने में सहायता मिलती है, इसीलिए यह वेदांग कहलाते हैं। वेदांगों में ज्योतिष की श्रेष्ठता भास्कराचार्य जी ने इस प्रकार बताई है। शब्द शास्त्र वेद भगवान का मुख है, ज्योतिष शास्त्र आंख है, निरुक्त कान है, कल्प हाथ है, शिक्षा नासिका है, छंद पांव है। इसलिए जैसे सब अंगों में आंख श्रेष्ठ होती है, वैसे ही सब वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र सबसे श्रेष्ठ शास्त्र माना गया है। श्लोक संख्या 4 का विवेचन करते हुए कहा गया है, तोषतस्तत्सातेन प्रीतस्तस्वै वारार्थिनी ग्रहाणाम चरितम प्रादान मयाय सविता स्वयं। कहने का तात्पर्य है, उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर, अर्थात मैं की तपस्या से संतुष्ट होकर और प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने स्वयं मैं को वर देना चाहा और उसको ग्रहों के चरित्र तथा ज्योतिष शास्त्र का उपदेश किया। यहां पर आप कह सकते हैं कि पाश्चात्य ज्योतिषी उन ज्योतिष पिंडों को कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा किया करते थे। इस परिभाषा के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यह 8 ग्रह हैं, जिनमें से पिछले 2 ग्रहों का पता पिछले 200 वर्षों के भीतर ही पता चला है और ये सभी ग्रह नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसलिए यह उसका उपग्रह है। अन्य ग्रहों के भी उपग्रह दूरवीक्षण यंत्र से देखे जा सकते हैं। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में पृथ्वी को नहीं वरन सूर्य को ग्रह माना गया है। चंद्रमा भी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। यूरेनस और नेपच्यून की चर्चा भी आती है। इसलिए हमारे यहाँ सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु अथवा बृहस्पति, शुक्र और शनि 7 स्थूल ग्रह हैं तथा राहु और केतु 2 सूक्ष्म ग्रह हैं, जिसको कि चंद्रमा के पाद के रूप में जाना जाता है। 2 सूक्ष्म ग्रहों का पूरा विवरण भी यहाँ पर पाताध्याय में आपको बताया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों की गतियों से जो घटनाएं आकाश में होती हैं उनका वर्णन है। इसलिए इस श्लोक में ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नाम ग्रहों का चरित्र भी बताया गया है। श्लोक संख्या 5 और 6 में जैसा कि कहा गया है, विदितस्ते मया भाव तोस्तस्तत्साह्यहम् दद्यां कालाश्रयं ज्ञानम् ग्रहाणां चरितं महत् न मे तेजसः कश्चित् आख्यातुं नास्ति मे क्षण मदंसः पुरुषोऽयं ते निश्शेषं कथयिष्यति। इसका अनुवाद इस तरह से है, भगवान सूर्य ने कहा कि तेरा भाव मुझे विदित हो गया है और तेरे तप से मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं तुझे ग्रहों के महान चरित्र का उपदेश करना चाहता हूं, जिससे समय का ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है, परंतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता और उपदेश देने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है। इसलिए यह पुरुष जो मेरा अंश है तुझे भली बात ज्योतिष शास्त्र का उपदेश प्रदान करेगा। श्लोक संख्या 7 और 8 में इत्युक्त्वा अंधर दधे देवा
देवमादिस्यांश मात्मनः स पुमान् मयमाहेदं प्रणतः प्राञ्जलि स्थितम् शृणुष्वैकैमना पूर्वं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमम् जुगे जुगे महर्षिणां स्वमेव विवस्वता शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन कालभेदोत्र केवलम्। यहाँ पर इतना कह करके भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और सूर्यांश पुरुष ने आदेशानुसार मैंने जो विनीत भाव से झुके हुए हैं, जिसके हाथ जुड़े हुए हैं, उसने एकाग्र चित्त होकर उस उत्तम ज्ञान को सुना जिसे भगवान सूर्य ने स्वयं समय समय पर महर्षियों के लिए कहा था। भगवान सूर्य ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही आदि शास्त्र यहाँ पर बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि युगों के परिवर्तन के कारण काल के भेद से ही कुछ अंतर है, अन्यथा जो शास्त्र पहले महर्षियों ने बताया था उसी शास्त्र की चर्चा आज भी की गई है। श्लोक संख्या 9 के बारे में कुछ अन्य तरह का भी लोग उसका अर्थ करते हैं। उनका कहना है कि सूर्य भगवान ने जिस शास्त्र का उपदेश महर्षियों को किया था वही शास्त्र बिना किसी परिवर्तन के, यह है केवल कहने के समय में भेद है, परंतु इसका यही अर्थ होता है। यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि केवल काल में भेद है, पहले पद में जो कुछ भी कहा गया है वही पर्याप्त था। इसलिए इस पद का अधिक युक्त अर्थ यह है कि पहले बताए हुए गए और इस समय बताए जाने वाले ज्योतिष शास्त्र में यदि कुछ भेद है तो वह काल के कारण हो गया है, तत्वतः कोई अंतर नहीं है। काल के कारण भेद कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान है और प्रयोग में कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिसे एक्सपेरिमेंटल एरर के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह भूल प्रतिवर्ष इकट्ठी होते होते सैकड़ों वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा अंतर भी धारण कर लेती हैं। इसलिए समय समय पर उसमें संशोधन करना पड़ता है, जिसको कि बीज संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसी दृष्टि से यह वाक्य सूर्यांश पुरुष ने कहा, जिसके प्रमाण में सूर्य सिद्धांत के अंतिम अध्याय बीजोपनयन नाम के 21वें श्लोक में जिसकी चर्चा की गई है, और यहाँ पर भगवान सूर्य के द्वारा कहे गए शास्त्र में बीज संस्कार स्वयं सूर्य भगवान कैसे करते, इस तरह से यहाँ पर जो चर्चा आ रही है वह काल क्रम का ही भेद है। उनके वाक्य में यदि इसी बात को कहा जाए तो तथा च कालवशेन ग्रहचारी किंचिदलक्षणं भवतीति युगान्तरे तदनन्तरं ग्रहचारेषु प्रसाद्य तत्काल स्थितः लोक व्यवहारार्थ शास्त्रांतरमिव कृपालुरुक्त वानिविहनान्तरं शास्त्राणां वैयर्थम् एवंच मया वर्तमान युगीय सूर्योक्त शास्त्र सिद्ध ग्रहचार चारम अंगीकृत्याय सूर्योक्त शास्त्र सिद्धम ग्रहचारम तथा ते प्रयोजनाभावाद उपेक्ष्य तदुक्तमेत्वा प्रत्युपदिशत इति भाव। एवंच युग मध्ये अवांतर काले ग्रहचारेषु अंतरम वर्तते तत्काले तदंतरम प्रसाद्य अग्रम वास्तव कालम वर्तमान अभियुक्त्या कुर्वन्ति तदिदमंतरम पूर्वग्रंथे बीज वित्यात्मनान्ति पूर्वग्रंथानां लुप्ततत्वात् सूर्यासि संवादोथ दीपदानो न दृश्यत इति तत्प्रसिद्ध रागम प्रामाण्यवादं च नाशम क्या
काल पाकर अंतर पढ़ने के उदाहरण अनेक हैं, जिसकी चर्चा भी आगे की जाएगी। इसके साथ ही इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलामें शुभम भूयात्। धन्यवाद।